हेलो फ्रेंड्स। आज अपन बात करते हैं साइकोलॉजी में तर्क जो नया टॉपिक जुड़ा है, आर्ग्यूमेंट। इसमें देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं तर्क का अर्थ कि तर्क होता क्या है, उसकी परिभाषाएं, तर्क के प्रकार और तर्क के सोपान। ऐसे 3 पॉइंट जो हैं उनको एक एक करके अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तर्क का अर्थ। सबसे पहला पॉइंट जो आपके है, तर्क का अर्थ। यह एक प्रकार का वास्तविक चिंतन होता है। अपन कह सकते हैं कि वास्तव में जो चिंतन कर सिलेक्शन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, तर्क कहा जाता है। और इसी को क्या माना है, वास्तविक चिंतन माना है, जिसका प्रकटीकरण समस्या समाधान व्यवहार से होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जिसका प्रकटीकरण समस्या समाधान व्यवहार से होता है, इसके द्वारा समस्या के प्रति रुचि जागृत होती है कि कोई भी समस्या आ जाती है उसको किस तरीके से तर्क वितर्क कर समझा जा सके या फिर उसका समाधान किया जा सके। समाधान समस्या के समाधान के साथ ही रुचि एवं तर्क दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। सामान्य जीवन में तर्क शक्ति का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होता रहता है। ठीक है, इसमें हमें किसी भी अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता, या यूँ कह सकते हैं कि बाह्य शक्ति का यहाँ उपयोग नहीं होता है। केवल सोचने समझने और तर्क वितर्क से इसको संपन्न किया जा सकता है। इसलिए इसे उच्च मानसिक क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्च मानसिक क्रिया। जैसे कि परीक्षा में कुछ क्वेश्चंस का सिलेक्शन करके उनका आंसर देते हैं तो वो स्पष्ट और बौद्धिक क्षमताओं के रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे परीक्षा के समय तक के द्वारा प्रश्नों के सही और उचित उत्तरों का चयन करके परीक्षा देते हैं ताकि अच्छे अंक प्राप्त हों। साक्षात्कार के समय तर्क के द्वारा दिए गए उत्तर अधिक स्पष्ट एवं बौद्धिक क्षमता के परिचायक होते हैं। ठीक है, अतः तर्क वह प्रक्रिया है जो उपस्थित समस्या के लिए उपयुक्त हल प्रस्तुत करती है ताकि समस्या का हल शीघ्र प्राप्त हो जाए। तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी तर्क जो है वह ऐसी प्रक्रिया है जिससे उपस्थित समस्या के लिए उपयुक्त हल हो और वह समस्या जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए या उस समस्या का निवारण हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तर्क की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट। स्किनर के अनुसार देखें अपन तो स्किनर ने क्या बताया था, तर्क शब्द का प्रयोग कारण तथा प्रभाव के संबंध की मानसिक स्वीकृति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है तर्क शब्द का प्रयोग, कि कोई कारण है, प्रभाव के संबंध की मानसिक स्वीकृति किस तरीके से व्यक्त हो रही है उसको जानने के लिए किया जाता है। यह किसी निरीक्षण कारण से एक घटना की भविष्यवाणी या किसी निश्चित घटना के किसी कारण का अनुमान हो सकता है। या तो अपन ऐसे तर्क देते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, या फिर निश्चित घटना की ऐसी कोई घटना घटित होने वाली है उसका अनुमानित मान होता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं यह किसी निरीक्षण कारण से एक घटना की भविष्यवाणी या किसी निश्चित घटना के किसी कारण का अनुमान हो सकता है। ठीक है, यह है स्किनर के अनुसार बताई गई परिभाषा। वुडवर्थ के अनुसार देखिएगा, सेकेंड, तर्क में जो इस स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे तथ्यों या सिद्धांतों के अनुसार, को परस्पर मिलाया जाता है, फिर उस मिश्रण का परीक्षण कर निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, कि मतलब जो तथ्य हैं सीरियल से उनको एक एक करके जोड़ा जाता है, सभी तथ्यों को या सभी जो स्मृतियां हैं उनको, और फिर फाइनली एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि उसका किससे संबंध है। तो वुडवर्थ के अनुसार तर्क में जो इस स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं को परस्पर मिलाया जाता है, फिर उस मिश्रण का परीक्षण कर निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, गैरेट के अनुसार देखिएगा, मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रख कर कर्मानुसार चिंतन करना तर्क है। तो अपन कह सकते हैं कि कोई उद्देश्य है या लक्ष्य है उसको निश्चित कर कर्म से उस पर
थिंकिंग की जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि चिंतन किया जा सकता है। तो उसके लिए जो तर्क दिया जाता है वो गैरेट ने बताया। तो देखिएगा, मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर कर्मानुसार चिंतन करना ही क्या होता है, तर्क होता है। ठीक है, और चिंतन भी एक नया टॉपिक रीट में है, इसको भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होती है तर्क की परिभाषाएं।